हे गाइस, आज मैं क्लियर करने वाला हूँ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को। तो वीडियो को पूरा देखना, आपको समझ में आए। कमेंट सेक्शन में एक थम्स अप अवश्य देना। देखो गाइस, ये यहाँ पर फोटो दिखाई हुई है मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की। ठीक है, तो इसको अपन समझते हैं। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, वाई एक्सिस पे हो गया आपका स्ट्रेस एंड एक्स एक्सिस पे हो गया आपका स्ट्रेन। देखिए, पॉइंट जीरो से, अगर हम इसे ओ कहें, तो ओ से लेकर के ए तक ये हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। हुक्स लॉ क्या होता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के स्ट्रेन, और के क्या होता है यहां पर? जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये अभी जो स्ट्रेट लाइन चल रही है जीरो से लेके ए तक, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। आप स्ट्रेस बढ़ाएंगे, स्ट्रेन बढ़ेगा, और वापस से रीस्टोरिंग फोर्स के थ्रू जो अपनी पहले की पोजीशन है उसको अटेन कर लेगा। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल स्प्रिंग है, ठीक है, आपने उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो जितना उसको आपने स्ट्रेच किया या कंप्रेस किया, जो भी आप कर रहे हैं, तो जैसे ही आपने छोड़ा उसको, वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। तो ये हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये जीरो से लेके ए तक एक स्ट्रेट लाइन हमको दिखा रही है। अब आप देखिए पॉइंट ए को। पॉइंट ए से बी में अब क्या हुआ? पॉइंट ए से बी में अब अगर आपने स्ट्रेस और बढ़ाया, पॉइंट ए के बाद थोड़ा सा स्ट्रेस आपने और बढ़ाया, तो अब हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहा ग्राफ। इसमें आप देख रहे हैं, प्रैक्टिकली अगर आप चीज को करेंगे तो भी आपको समझ में आएगी बात। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो नहीं है, लेकिन स्ट्रेस बढ़ाने पर स्ट्रेन बढ़ा, और वापस से रिगेन कर लेगा ये अपनी पोजीशन, अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्सेस का हटाएंगे। आई बात समझ में क्लियर हुई? अब पॉइंट बी आ गया। ठीक है, बी से लेके डी तक इन दोनों के बीच में है पॉइंट सी। क्लियर है? अगर आप अब और बढ़ाते हैं फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स पर और लगाते हैं, तो अब बात प्लास्टिसिटी की तरफ जाती है। पॉइंट ई जो आपको दिख रहा है, पॉइंट ई तो आपका फ्रैक्चर पॉइंट है, कि आपने इससे ज्यादा बढ़ाया तो अब आपका जो सिस्टम है वो ब्रेक कर जाएगा, फ्रैक्चर कर जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि पॉइंट बी से लेके डी तक इन दोनों के बीच में है पॉइंट सी। ठीक है, अब आपने इसमें, अब आप देख रहे हैं बी से लेके डी में कि अगर आपने स्ट्रेस और बढ़ाया तो स्ट्रेन बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रहा है। ठीक है, स्ट्रेन बहुत बढ़ रहा है, आप देख भी रहे हैं कि लाइन अब धीमे 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 हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रही है, यानी थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाने पर स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, और अंत में जाकर के ऐसी सिचुएशन आएगी कि वो डिफॉर्म हो जाएगा और अपनी पोजीशन को वापस रिगेन नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, आफ्टर पॉइंट बी। ठीक है, आफ्टर पॉइंट बी वो अब अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन नहीं कर पाएगा। यील्ड पॉइंट आप जिसे कह सकते हैं, या जहां पर जो है डी पॉइंट जो है वो लास्ट है। ई पे तो फ्रैक्चर हो ही रहा है। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये चीज इसमें दर्शाई गई है इस ग्राफ में। क्लियर है? तो इसमें आपको शो हो रहा है कि स्ट्रेस स्ट्रेन जो कर्व है वो किस तरीके से चलता है। इसका ऐसे बनेगा, एक तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा था, फिर जीरो से लेके ए तक, ए से बी, बी से सी, सी से डी, और ई पे फ्रैक्चर। ठीक है, आप लोगों को हो सकता है समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो एक थम्स अप अवश्य लिखना कमेंट सेक्शन में, और समझ में नहीं आया है तो दोबारा मैं एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कमेंट सेक्शन में बता देना कौन सा टॉपिक क्लियर करना है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।